नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अभय श्रृंगी और आज हम पढ़ने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ लंग्स। ठीक है, पहले बेसिक पॉइंट्स कवर करेंगे कि लंग्स जो है कहाँ प्रेजेंट होते हैं। लोकेशन देखते हैं, क्या देखेंगे पहले, लोकेशन। ठीक है, तो देयर आर वन पेयर ऑफ लंग्स, है ना, 2 इन नंबर। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो प्रेजेंट होते हैं थोरेसिक कैविटी। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, थोरेसिक कैविटी में। ठीक है, इसके अलावा कितने होते हैं, 2 इन नंबर। ओके, अब देखिए, अब हम इसके बारे में देखते हैं, इसका शेप, इनके शेप क्या होते हैं, फिर अपन देखेंगे इसका कलर क्या होता है। ठीक है, अगर हम शेप की बात करें तो इसका शेप होता है कोनिकल शेप। कैसा होता है, कोनिकल शेप में होते हैं। कैसे होते हैं, कोनिकल शेप में, ऐसे। ठीक है, ये जस्ट लाइक अ कॉन। कैसे होता है, कोनिकल शेप में होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, तो कोनिकल शेप में होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, कोनिकल शेप में। ठीक है, ये ठीक है। अब आगे कलर कैसा होता है, तो देखिए, अगर न्यू बॉर्न बेबी है, कौन है, न्यू बॉर्न बेबी, तो न्यू बॉर्न बेबी में कैसा कलर होगा, न्यू बॉर्न बेबी में जो कलर होगा वो होगा पिंक कलर का होगा। कैसा होगा, पिंक कलर। कैसा होगा, पिंक कलर। लेकिन अगर हम एडल्ट की बात करें, एडल्ट में कैसा कलर होगा, तो एडल्ट में होगा ग्रे कलर। कैसा होगा, ग्रे कलर। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए हमने क्या बोला कि थोरेसिक कैविटी में क्या प्रेजेंट है, लंग्स प्रेजेंट। ठीक है, अब ये जो लंग्स है, और मैंने क्या कहा था, देयर आर 2 इन नंबर। ठीक है, ओके। अब ये जो लंग्स है, और क्या कहा था मैंने, कोनिकल इन शेप। कैसे होते हैं, कोनिकल इन शेप। ठीक है, कैसे होते हैं, तो कोनिकल इन शेप होते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहां पर ये देखिए कैसे होते हैं, कोनिकल शेप में होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे इनको डिफरेंशिएट भी कर लेंगे कि राइट और लेफ्ट लंग में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो जो राइट लंग है, ये वाला कैसा लंग है, राइट लंग, और ये लेफ्ट लंग दिख रहा है। जो राइट लंग होता है, ये राइट वाला और ये लेफ्ट वाला। ठीक है, ये जो राइट लंग होता है, इस राइट लंग, ये देखिए इसको कैसा है, एक तो ब्रॉड है, कैसा है, ब्रॉड है। ठीक है, और ये कैसा दिख रहा है, ये नेरो है। कैसा है, नेरो। क्लियर। साथ ही अब देखिए राइट लंग कैसा दिख रहा है, एक तो ब्रॉड है, ठीक है, और कैसा है, लार्ज है। ठीक है, लार्ज है। ठीक है, इसमें 3 लोब्स होते हैं, लेकिन कैसा है, यू तो लार्ज है, लेकिन यू कैसा है, शॉर्ट है। देखिए कैसा है, शॉर्ट, और ये कैसा है, लॉन्ग। ठीक है, तो ये राइट लंग जो है हमारा कैसा होता है, एक तो ब्रॉड होता है, एक और क्या होता है, शॉर्ट होता है। कैसा होता है, शॉर्ट होता है। और ये जो हमारा लेफ्ट लंग है, ये एक तो क्या होता है, नेरो होता है, और लॉन्गर होता है। क्या होता है, लंबा होता है। ठीक है, ये छोटा है, ये कैसा है, लंबा है। ठीक है, ये वाला जो है नेरो है, और ये वाला जो राइट वाला कैसा है, ब्रॉड है। ठीक है, लेकिन अगर हम वेट की बात करें, तो जैसा कि मैंने कहा था, ये जो राइट वाला लंग है, इसका वेट कैसा होता है, इसका वेट होता है, इसमें 3 लोब्स होते हैं। कितने लोब्स होते हैं, 3 लोब्स। और इसका वेट कितना होता है, वेट होता है 600 से 700 ग्राम। कैसा होता है, 600 to 700 ग्राम। और इसका कितना होता है, लेफ्ट लंग का, तो वो होता है 500 से लेकर के अप्रोक्स 650 ग्राम। कितना होता है, 650 ग्राम। और जैसा कि मैंने कहा, अब इन दोनों में देखिए, एक ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये वाला, ये समझ में आ रहा है, दिस इज कॉल्ड कार्डियक नॉच। इसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक नॉच। क्या बोलते हैं, कार्डियक नॉच, कार्डियक नॉच।
देखिए क्या होता है ये, कार्डियक नॉच, ठीक है। ओके, अब ये कार्डियक नॉच क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हार्ट है ना, ये अपना क्या है, हार्ट है। ये हार्ट जो है ये का एपेक्स वाला पार्ट किधर आता है, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट, तो यहाँ पर इसको स्पेस भी तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इसलिए ये क्या बनता है, एक नोच लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, इसमें एक फिशर प्रेजेंट होता है, वो फिशर का नाम होता है ओब्लिक फिशर, जो कैसा आता है, ऐसा आता है, कैसा, ये, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ओब्लिक फिशर, ठीक है। वो जैसे क्या कहते हैं अपन, ओब्लिक फिशर को अपन ऐसे बनाते हैं, देखो ये वाला जो फिशर है कैसे बनेगा, ओब्लिक फिशर ऐसे आएगा, कैसे आया, ओब्लिक फिशर, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे कितने लोब हो गए, ये वाला हो गया अपर लोब, ये वाला क्या हो गया, लोअर लोब, ठीक है। ये हो गया अपर लोब, ये वाला क्या हो गया, लोअर लोब, लोअर लोब, दिस इज ओब्लिक फिशर। अब ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको इसमें, ये वाला, ये वाला, ये देखिए, जस्ट लाइक अ टंग शेप्ड, क्या दिख रहा है ये, टंग शेप दिख रहा है, टंग शेप्ड स्ट्रक्चर। और टंग के लिए अपन वर्ड क्या यूज करते हैं, लिंगुला, क्या वर्ड यूज करते हैं, लिंगुला। तो ये जो लिंगुला है ये किसमें प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है हमारा लेफ्ट लंग में, किसमें है, लेफ्ट लंग में क्या प्रेजेंट है, लिंगुला। राइट लंग में कितने फिशर होते हैं, दो फिशर होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, एक तो क्या होगा, ओब्लिक फिशर, क्या होगा, ओब्लिक फिशर, क्लियर है। दूसरा होगा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फिशर, ये वाला, ठीक है। तो अब यहाँ पे लोब्स कितने बन गए, यहाँ लोब्स बन गए, ये वाला लोब हो गया हमारा अपर लोब, क्या हो गया, अपर लोब। ये वाला क्या हो गया, मिडिल लोब, क्या हो गया, मिडिल लोब। और ये वाला क्या हो गया, नीचे वाला लोअर लोब, क्या हो गया, लोअर। इतना समझ में आया, फिर से देख लेते हैं, देखिए लंग्स की बात कर रहे हैं, लंग्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सबसे पहले अपन ने देखा, बेसिक इंट्रोडक्शन यही करना है, कितने होते हैं, दो होते हैं नंबर में, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कैसा शेप होता है, कोनिकल शेप होता है भैया, कैसा होता है, कोनिकल शेप होता है। कलर की अगर हम बात करें, न्यू बॉर्न में कैसा होता है, पिंक होता है, जबकि एडल्ट में कैसा होता है, ग्रे होता है, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, अच्छा इसके दो पार्ट भी होते हैं, ये जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला, दिस इज कॉल्ड एपेक्स, क्या बोलते हैं इसको, एपेक्स, एपेक्स, ओके। और ये नीचे वाला ब्रॉड वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला, ये ब्रॉड वाला पार्ट, ये, दिस इज कॉल्ड बेस, क्या बोलते हैं इसको, बेस, ठीक है। दोनों में होता है, क्या होता है, ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, एपिकल पार्ट एपेक्स, और ये नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, बेसल पार्ट बेस। और बेस, ये जो बेसल पार्ट है डायफ्राम पे क्या करता है, लाई करता है, क्या करता है। और डायफ्राम हमें पता है कैसा होता है, डोम शेप्ड होता है, डायफ्राम कैसा होता है, ये डोम शेप्ड, ठीक है, ऐसा होता है। और जो लंग्स है हमारे, इसका जो बेस वाला पार्ट है वो कहाँ लाई करता है, इसके ऊपर। तो देखिए ये डोम शेप डायफ्राम, इसके ऊपर अगर लंग्स का ये बेसल पार्ट इस पर लाई करेगा तो कैसे करेगा, ऐसे तो करेगा नहीं स्ट्रेट, कैसा होता है, ऐसा होता है। तो ये जो बेसल पार्ट है ऑफ दी बोथ दी लंग्स कैसा होगा, कॉनकेव शेप्ड का होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो डोम शेप्ड हो गया डायफ्राम, और ये जो बेसल वाला पार्ट है ये कैसा होता है, बेसल पार्ट कैसा होता है इसका, ये होता है, बेसल पार्ट जो है ये होता है, कैसा होता है, ये बेस है, बेसल पार्ट होता है कॉनकेव, कैसा होता है, कॉनकेव, जो किस पे लाई करता है, डायफ्राम पे, ठीक है। हमने ये भी इसमें यहाँ पे ये वाला भी पॉइंट यहाँ पे कवर कर लिया, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, राइट और लेफ्ट लंग के बीच में डिफरेंसेस देख लेते हैं। उसमें हमने क्या देखा कि जो राइट वाला लंग है ये कैसा होता है, शॉर्ट होता है और ब्रॉड होता है, ठीक है। अच्छा इस लार्ज से कंफ्यूज मत होना, ठीक है, वो वेट की वजह से आपको कंफ्यूजन होगा, इसको अपन हटा देते हैं। ये देखिए, ये अब कंफ्यूजन कर, अब देखिए जो लंग्स है
जो राइट वाला है वो कैसा होता है, ब्रॉड होता है और शॉर्ट होता है, बस इतना याद रखें। कैसा होता है, ब्रॉड होता है, शॉर्ट होता है, लेकिन हैवी होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 लोब्स प्रेजेंट है। कितने लोब्स प्रेजेंट, 3 लोब्स, है ना। ओके, तो राइट लंग ब्रॉड होता है और लेफ्ट लंग क्या होता है हमारा, नैरो होता है। क्या होता है, नैरो होता है, ठीक है, ऐसा होता है, नैरो होता है, ठीक है। और जो हमारा जो राइट लंग है वो शॉर्ट होता है, लेफ्ट लंग कैसा है, लॉन्गर है, लॉन्गर दिख रहा है, और ये कैसा है, शॉर्ट है, ठीक है। अगर हम वेट की बात करें तो इसमें कितने 3 लोब्स है और इसमें वेट कितना होता है, वेट होता है 700 ग्राम, है ना, 6 से 700 ग्राम, है ना, 600 से 700 ग्राम वेरी करता है। और जो लेफ्ट लंग होता है वो थोड़ा सा कैसा होता है, लाइटर होता है, इससे थोड़ा हल्का होता है। कितना होता है, 500 से 650 ग्राम का होता है। अब बात करते हैं फिशर, जैसा कि मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ, 3 लोब्स, 3 लोब्स, है ना। ये जो अपना राइट लंग है इसमें 3 लोब्स कैसे हो रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 फिशर प्रेजेंट है। एक हमारा हो गया ये वाला, दिस इज दी ओब्लिक फिशर एंड दिस इज दी हॉरिजॉन्टल फिशर। इसकी वजह से यहाँ पे लोब्स कितने बन गए, 3 लोब्स, अपर, मिडिल और लोअर लोब। लेफ्ट लंग पे आते हैं, यहाँ पे केवल एक ही फिशर प्रेजेंट है, ओब्लिक फिशर। तो यहाँ पे लोब कितने हो गए, 2 लोब्स, अपर लोब, लोअर लोब, ठीक है। इसके बाद एक और क्या डिफरेंशिएशन है दोनों के बीच में, कि यहां पर हम जानते हैं कि अच्छा दोनों लंग्स के बीच में क्या होती है, दोनों लंग्स के बीच में ये जो दोनों लंग के बीच की जो स्पेस है इसको हम क्या बोलते हैं, मीडियास्टिनम, है ना, मीडियास्टिनल स्पेस क्या बोलते हैं, मीडियास्टिनम। और इसी में हमारा क्या प्रेजेंट होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है, ये हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट है। और इस हार्ट का जो एपेक्स वाला रीजन है वो स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। अब जब लेफ्ट की तरफ टिल्ट करेगा तो क्या होगा, यहां पर इसको स्पेस भी तो प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो जो लेफ्ट लंग है उसमें क्या एक नोच लाइक स्ट्रक्चर होता है। नोच मैंने पहले भी समझाया था, नोच इज जस्ट लाइक अ डिप्रेशन, ठीक है, जस्ट लाइक गड्ढा नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही एक जस्ट लाइक अ डिप्रेशन, है ना। आप सीधे सीधे जा रहे हैं रोड पे और एकदम से गड्ढा आ गया, दैट इज जस्ट लाइक अ डिप्रेशन, है ना, वो भी क्या एक तरह का नोच है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, ऐसे सीधे सीधे बॉर्डर जा रही है और एकदम से क्या हो जाता है, नोच बन जाता है। ये ऐसे गई और ये ऐसे हो गई, ठीक है, कैसी होगी, ऐसे होके ये नोच बन गई, ठीक है। तो ये इस नोच को क्या कहते हैं हम, कार्डियक नोच, जो सिर्फ और सिर्फ कहां प्रेजेंट होती है, लेफ्ट लंग में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इसके बाद ये जो ओब्लिक फिशर जो आ रहा है ये क्या करता है, इसको 2 लोब में जब डिवाइड किया तो अपर लोब में, ध्यान देखना, ये जो लिंगुला है, ये जो हमारा लेफ्ट लंग है, इसके अपर लोब में हमें एक टंग शेप्ड स्ट्रक्चर दिखता है, ये वाला, ठीक है, ये टंग शेप्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये टंग शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन से लोब में होता है लेफ्ट लंग के, तो अपर लोब में होता है, दिख रहा है, दिस इज जस्ट लाइक अ टंग, और टंग के लिए हम यूज करते हैं लिंगुला। तो लिंगुला जो है कहां प्रेजेंट होता है, लेफ्ट लंग में प्रेजेंट होता है। इतना क्लियर। अब हम देखते हैं इनकी कितनी बॉर्डर्स होती है, ठीक है, कितनी सरफेसेस होती है, कौन कौन सी होती है, वो कवर करते हैं। तो देखिए यहां पे हम बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ये है लंग्स, ठीक है, ट्रेकिया बाइफरकेट हुआ, और ये कैसा होता है, और नेरो होता है, ठीक है, वो लॉन्ग है, नेरो है, ये शॉर्ट है, ब्रॉड है, ठीक है। अब बाकी वो लोब्स वगैरह हमें पता है ना, इसमें 3 लोब वगैरह। सरफेसेस के और अपन बॉर्डर्स की बात करते हैं। सरफेसेस की अगर मैं बात करूं, इनमें जो सरफेसेस होती हैं वो 3 होती है। कितनी होती है, 3 होती है। कौन कौन सी होती है, देखिए मैं लंग्स को देख रहा हूं, है ना। अब लंग्स को मैं एक तो सामने से टच कर सकता हूं, ठीक है, और ऐसे पीछे तक। एक्चुअली ये कैसा होता है, ऐसा कोन शेप्ड स्ट्रक्चर है, जैसा कि मैंने बोला, ठीक है। तो अब कोन शेप्ड होने की वजह से ये ऐसा होता है, ठीक है। मान लीजिए एक पेपर का फोल्ड है, वो ऐसे फोल्ड हो गया और ऐसे नीचे से ऐसे पैक है वो, है ना, ऐसा स्ट्रक्चर होता है पूरा, ठीक है, ठीक है, ऐसा। और ये पूरा क्या है, कोन शेप्ड स्ट्रक्चर है, कोन शेप, ठीक है, पूरी कर्व्ड है। ये सरफेस कैसी है, पूरी कर्व्ड है, ये वाली, इधर वाली, इसकी मैं ये जो बात कर रहा हूँ ना, ये वाली कर्व्ड है। तो ये सरफेस जो ऐसी है, इसके कांटेक्ट में होती है, रिब्स के कांटेक्ट में, ठीक है। तो ये वाली सरफेस ऐसी कर्व्ड होने की वजह से, ऐसी होने की वजह से, कर्व्ड होने की वजह से और रिब्स के कांटेक्ट में होने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, कोस्टल सरफेस। क्या बोलेंगे, कोस्टल सरफेस। समझ में आ रहा है,
ये वाली सरफेस, ठीक है, लंग्स है। और ये ऐसा नहीं है कि ऐसे जस्ट लाइक ट्राइंगल, कैसा होता है, कोन शेप, लेकिन ऐसे होता है। इसकी सरफेस कोन कैसा होता है, कोन की सरफेस ऐसी कर्व्ड होती है चारों तरफ से ऐसे, ठीक है। ये भी एक सरफेस ऐसे कैसा होता है, कर्व्ड होती है इसकी सरफेस, ठीक है। और इसके बाद ऐसी स्ट्रेट होती है। तो एक सरफेस कैसी है इसकी, कर्व्ड, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, और किसके कॉन्टेक्ट में है, रिब्स के, तो क्या हो जाएगी ये कोस्टल सरफेस। दूसरा ये वाली सरफेस जो मैंने क्या कहा था, डायफ्राम के कॉन्टेक्ट में, ठीक है, कैसी है, डायफ्राम के कॉन्टेक्ट में। और ये कैसी थी, कॉनकेव, ठीक है। ये क्या कहलाएगी, डायाफ्रेगमेटिक सरफेस। क्या बोलते हैं इसको, डायाफ्रेगमेटिक सरफेस, ठीक है, डायाफ्रेगमेटिक सरफेस। और एक होती है बीच में, ये ये तो हमारा क्या था, मीडियास्टिनम, है ना। दोनों लंग के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड मीडियास्टिनम, ठीक है। अब यहाँ बीच में एक सरफेस होती है, ठीक है, मीडियल वाली, मीडियल सरफेस, ये वाली सरफेस, ये क्या होती है, मीडियल सरफेस। कैसी होती है, मीडियल, तो हम क्या बोलेंगे, मीडियल सरफेस, मीडियल सरफेस, ठीक है। तो कितनी सरफेसेस देखी हमने, देयर आर 3 सरफेसेस ऑफ द लंग्स। पहला क्या, ये जो कर्व्ड वाली है और जो रिब्स के कांटेक्ट में, दैट इज कॉल्ड कोस्टल सरफेस, ठीक है। फिर एक जो डायफ्राम पर लाई कर रही है वो वाली सरफेस जो कि कॉनकेव है, उसको हमने क्या बोला, दैट इज द डायाफ्रेगमेटिक सरफेस। और एक जो मीडियास्टिनम की तरफ है ना, मीडियल साइड, दैट इज कॉल्ड मीडियल सरफेस। और यहीं पर मैं एक पॉइंट समझा देता हूं कि जो मीडियल सरफेस है, मीडियल सरफेस वही एरिया है जहां से क्या होता है, इस मीडियल सरफेस को मान लो मैं ऐसे बना देता हूँ, यहाँ पे सरफेस है, ठीक है, ये लंग की क्या होगी, मीडियल सरफेस, ठीक है, क्या हो गई, मीडियल सरफेस, ठीक है, ये अपन मान लेते हैं मीडियल सरफेस है। अब इस मीडियल सरफेस में, या फिर इसको अपन अच्छे से कर लेते हैं, जैसे इसमें कोई स्ट्रक्चर दिखेगी, मीडियल सरफेस, ठीक है। अब ये मीडियल सरफेस में यहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, ये आइलम को क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, आइलम, ठीक है। ये यहाँ पर क्या होता है, इस जगह से क्या निकलेंगी, एक तो क्या है, ये आर्टरीज भी एंटर करती है, ठीक है। और क्या होती है, वेन्स यहाँ से क्या करती है, एग्जिट करती है, क्या करती है, वेन्स क्या करेंगे, एग्जिट करेंगी। और सबसे जरूरी एक और जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, प्राइमरी ब्रोंकाई भी यहीं से आएगी, ठीक है, हाइलम ऑफ द लंग, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, मीडियल सरफेस पर प्रेजेंट होता है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये मीडियल सरफेस पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके बाद अब हम कवर करते हैं कंडक्टिंग पार्ट, नॉन कंडक्टिंग पार्ट, वो जो अपने देखते हैं ना, कंडक्टिंग जोन है ना, रेस्पिरेटरी जोन, वो कवर करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जो लंग्स है हमारे, जो लंग्स है, अच्छा एक पॉइंट कवर कर, अपन ने क्या कवर कर लिया, सरफेसेस तो कवर कर ली, बॉर्डर रह गई थी, ठीक है। बॉर्डर, कितनी बॉर्डर्स होती हैं इसकी बॉर्डर्स होती है, बॉर्डर्स कितनी हो जाएंगी यहाँ पे, बॉर्डर्स हो जाती है वो 3 बॉर्डर्स। कितनी बॉर्डर्स है, 3 बॉर्डर्स है। कौन कौन सी बॉर्डर्स है, देखिए एक तो जो बॉर्डर बनेगी वो बनेगी ये वाली, कौन सी बनेगी, ये जो ये आगे वाली, ठीक है, दैट इज एंटीरियर बॉर्डर। और ऐसे ही पीछे होगी ये ब्लैक वाली, समझ लीजिए ये क्या होगी, हमारी पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर किसको कहते हैं, जो दो सरफेसेस को बीच में से डिवाइड कर रही है ना, एक ऐसी लाइन, एक शार्प लाइन जो क्या कर रही है, दो सरफेसेस को अलग कर रही है, दैट इज कॉल्ड बॉर्डर, ठीक है। तो एक तो यहां पर बनेगी एंटीरियर बॉर्डर, क्या बन गई, एंटीरियर बॉर्डर। दूसरी क्या बन गई, पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है। और एक और बॉर्डर बन रही है, कौन सी बन रही है, हमने देखा था ना, ये नीचे एक सरफेस है, इंफीरियर सरफेस, और इंफीरियर सरफेस में एक बॉर्डर होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, इंफीरियर बॉर्डर, क्या बोलते हैं, इंफीरियर बॉर्डर, जो क्या कर रही है, जो क्या कर रही है, इंफीरियर सरफेस को किससे डिवाइड कर रही है, अलग कर रही है, एक तो कोस्टल सरफेस से जो हमने देखी थी ये, और एक कौन सी, मीडियल सरफेस से अलग करती है, क्या है वो, इंफीरियर बॉर्डर, ठीक है। तो 3 सरफेसेस कवर कर ली हमने, 3 बॉर्डर्स कवर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, लंग्स जो हैं, लंग्स को हम क्या कहते हैं, लंग्स को हम कहते हैं, लंग्स आर पार्ट ऑफ
लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ऐसा क्यों कहते हैं ये समझिए। जो इसमें क्या है, इसका मतलब क्या है, एक तो होता है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, दूसरा क्या होगा, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब सबसे आसान भाषा में समझने में आप ये समझ लीजिए कि जो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा वो क्या होगा, और ये तो जो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी ट्रिक देखिए। जो भी हमारे वॉइस बॉक्स समझते हैं आप, वॉइस बॉक्स मतलब लेरिंग्स, लेरिंग्स को हम क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। तो लेरिंग्स के ऊपर वाला, ठीक है, लेरिंग्स के ऊपर वाले जो भी स्ट्रक्चर्स है वो क्या हो जाएंगे, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट होते हैं। क्या क्या होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोल दो उसको, ठीक है। कौन से होते हैं, एक तो क्या मान लीजिए नोज आ गया, क्या आ गया, नोज, ठीक है। और क्या आ गया, पूरी नेजल कैविटी, क्या आ गया, नेजल कैविटी, ठीक है। फेरिंग्स आ गया, ठीक है। ये वाले पार्ट क्या होते हैं, दिस इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, है ना, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होता है। लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कहाँ से आ जाएंगे, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो वॉइस बॉक्स के नीचे वाले है ना, लेरिंग्स के नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, लेरिंग्स के, ठीक है, नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मान लीजिए, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया एक तो अपना ट्रेकिया, ठीक है। और क्या आ गया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, है ना। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिख देता हूँ ब्रोंकाई, क्या लिखा मैंने, ब्रोंकाई, ठीक है। और ब्रोंकियोल्स, और क्या आ जाते हैं, ब्रोंकियोल्स के बाद क्या आ जाते हैं, ऐसा इसमें भी एक तो होता है इनिशियल और टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाता है हमारा रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स भी आ गए, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, ठीक है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, और पूरा का पूरा एल्वियोलर सेक, एल्वियोलर सेक, ठीक है। ये सब किस में आ जाएंगे, हमारे लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ जाएंगे। अब इस पूरे को अपन पढ़ते हैं, ठीक है। अपन पढ़ेंगे किस पे, लोअर, अपन किसकी बात कर रहे हैं, लंग्स आर द पार्ट ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, अपन उसी को पढ़ेंगे, ठीक है, वहीं से कंटिन्यू करें। सुनिए, ये है हमारा ट्रेकिया, ठीक है, ये क्या हो गया, ट्रेकिया, ठीक है। अब ये जो ट्रेकिया है ये बाइफर्केट करता है, कहाँ से करता है, किस लेवल पे करता है, ये करता है एट द लेवल ऑफ T5, कुछ बुक्स में T4 भी होता है, तो T4 T5 लेवल पर क्या होता है, बाइफर्केट कर रहा है। और इस एरिया को हम बोलते हैं करीना, क्या बोलते हैं, करीना, जहां पर ये ट्रेकिया क्या कर रहा होता है, बाइफर्केट कर रहा होता है, ठीक है। और इसमें क्या प्रेजेंट होती है, ये सी शेप्ड रिंग्स, क्या प्रेजेंट होती है, सी शेप्ड रिंग्स, शेप्ड रिंग्स, ये प्राइमरी ब्रोंकाई में भी होती है। अब ये जो दो जहां से बाइफर्केट किया, बाइफर्केट ऐसे करता है कि इन ब्रोंकाई की लेंथ, है ना, और अलाइनमेंट भी थोड़ा अलग होता है। ये जो राइट वाली ब्रोंकाई है, जिसको मैंने बोला क्या, राइट ब्रोंकस, ठीक है, ये जो राइट ब्रोंकस है, ये एक तो क्या होता है, शॉर्ट होता है, कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर का होता है। जबकि जो लेफ्ट वाला ब्रोंकस होता है ये कितना होता है, तो ये होता है 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है, डबल होता है। और ये कैसा होता है, स्लाइटली वर्टिकल होता है, ठीक है, ऐसे हल्का सा वर्टिकली होता है ना, लाइक इंक्लाइंड। जबकि ये कैसा होता है, इट इज मोर हॉरिजॉन्टल, दिख रहा है, इट इज मोर हॉरिजॉन्टल, कौन सा, लेफ्ट वाला। इसी वजह से एक तो इसका पार्ट क्या है, छोटा है, ब्रोंकस एक तो छोटा है ना, लगभग आधा ही साइज करेगा उससे, और कैसा है, वर्टिकल भी है, इसलिए इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, किसमें, राइट लंग में ठीक है। और फिर हम जानते हैं कि ये वाला, ठीक है, वो मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा कि इसमें 3 लोब्स और वो सब होता है। अभी हम सिर्फ ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है,
इस वाले को हम बोल देते हैं इट इज 1 डिग्री, मतलब प्राइमरी ब्रोंकाई। इसमें भी क्या प्रेजेंट होता है, इसमें भी सी शेप्ड रिंग्स प्रेजेंट, क्या होती है, शेप्ड रिंग्स। ठीक है, अब यहां से फिर क्या एंटर हो जाता है, यहां से हो जाता है लंग्स। ठीक है, यहां से लंग्स की स्टार्ट, तो ये इसमें क्या होता है, कार्डियक नॉच लाइक दिस। ठीक है, ओके। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। अब क्या होता है, ये हमारा क्या हो गया, प्राइमरी ब्रोंकाई, उधर भी सेम चीज चलेगी। ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकाई। अब प्राइमरी ब्रोंकाई जो है वो आगे फिर डिवाइड होता है सेकेंडरी ब्रोंकाई में। इसमें सेकेंडरी ब्रोंकाई। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, सेकेंडरी ब्रोंकाई। ठीक है, और यहाँ पे भी कितने में होगा, अच्छा यहाँ पे 3 लोब्स है। सेकेंडरी ब्रोंकाई को हम क्या कहते हैं, लोबर ब्रोंकाई भी कहते हैं, क्योंकि हर एक लोब में जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये 3 लोब्स बनेंगे। कितने बनेंगे, यहाँ पे जो लोब्स बनेंगे वो बनेंगे, कितने बनेंगे, जो प्राइमरी ब्रोंकाई है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। कितने में, 3 ब्रोंकाई। ठीक है, ये जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है राइट वाले लंग में कितने, क्योंकि यहाँ 3 लोब्स है तो कितने ब्रोंकाई बनेंगे, 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई। ठीक है, इन्हीं को हमने क्या बोला, लोबर ब्रोंकाई। ठीक है, ये 2 डिग्री को अपन क्या बोलते हैं, लोबर ब्रोंकाई। ठीक है, अब क्या होता है, अच्छा इसको इधर लिखता हूं। ये क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं लोबर ब्रोंकाई। ठीक है, क्योंकि हर एक लोब में जाते हैं। इधर 3 लोब्स हैं तो इधर 3 ब्रोंकाई। ठीक है, इधर कितने होते हैं, यहाँ पे 2 लोब्स में डिवाइड होगा, एक तो ये वाला, दूसरा ये वाला। ठीक है, यहाँ पे 2 लोब्स हैं। ठीक है, यहाँ पे कितने बनेंगे, 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई बनेंगे। वापस आ जाते हैं इस पे, बाकी चीजें सेम ही होंगी दोनों में। ठीक है, अब ये जो सेकेंडरी ब्रोंकाई बने हैं किससे, प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकस से। सेकेंडरी ब्रोंकाई फिर डिवाइड होते हैं, इनको हम बोलते हैं क्या, टर्शरी ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं, टर्शरी ब्रोंकाई। ठीक है, ऐसे, इसको हमने बोल दिया क्या, टर्शरी ब्रोंकाई। ठीक है, अब आगे यहां से बनते हैं, टर्शरी ब्रोंकाई हो गया। टर्शरी ब्रोंकाई के बाद यहां से बनते हैं ब्रोंकियोल्स। क्या बनते हैं, ब्रोंकियोल। ठीक है, कहां से, टर्शरी ब्रोंकाई से। सेम चीज वहां भी होगी, सेम चीज, कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, अभी जो मैंने टर्शरी ब्रोंकाई बोला, ये टर्शरी ब्रोंकाई को क्या कहते हैं, ये हर एक सेगमेंट में जाते हैं। किसमें जाते हैं, हर एक सेगमेंट में जाते हैं। तो इस टर्शरी ब्रोंकाई को हम बोलते हैं सेगमेंटल ब्रोंकाई। सेगमेंटल ब्रोंकाई। ठीक है, अब सेगमेंट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे सेगमेंट का वर्ड आया तो वो भी अपन समझ लेते हैं। जो हमारे लेफ्ट लंग में होते हैं, इस लेफ्ट लंग में होते हैं लगभग 8 से लेकर के मान लीजिए 10 तक। कितने होते हैं, 8 से 10 सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, जबकि जो हमारा राइट वाला होता है इसमें होते हैं, इसमें भी 10 सेगमेंट्स ही होते हैं, बाकी उसमें थोड़ा सा 8 या फिर 8 to 10, और इसमें 10 सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, और हर सेगमेंट में जाने की वजह से जो टर्शरी ब्रोंकाई को, ये हम क्या कहते हैं, टर्शरी ब्रोंकाई को सेगमेंटल ब्रोंकाई। ठीक है, फिर इस सेगमेंटल ब्रोंकाई से क्या बनते हैं, यानी कि इस टर्शरी ब्रोंकाई से। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, सुनो, प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर बना सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर बना टर्शरी ब्रोंकाई। ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकाई कहाँ एंटर किया, लंग्स के अंदर। ठीक है, डिवाइड हो गया, क्या बनाया, सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड हुआ, क्या बनाया, टर्शरी ब्रोंकाई। ठीक है, सेकेंडरी ब्रोंकाई हर एक लोब में जा रहा है तो लोबर ब्रोंकाई नाम दे दिया। टर्शरी ब्रोंकाई हर एक सेगमेंट में जा रहा है तो हमने सेगमेंटल ब्रोंकाई नाम दे दिया। कोई इसमें कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है कि प्राइमरी ब्रोंकाई सेकेंडरी ब्रोंकाई में कन्वर्ट हुआ, सेकेंडरी ब्रोंकाई टर्शरी ब्रोंकाई में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, सेकेंडरी ब्रोंकाई को हमने बोला लोबर ब्रोंकाई और टर्शरी ब्रोंकाई को हमने बोला सेगमेंटल ब्रोंकाई। फिर ये जो हमारा जो सेगमेंटल ब्रोंकाई है ना, ये क्या करता है, ये क्या करता है, यहां पर बनाता है ब्रोंकियोल्स। क्या बनाया, ब्रोंकियोल्स। ठीक है, अब ये ब्रोंकियोल्स का जो आगे वाला हिस्सा है, ये वाला, इसको हमने क्या बोल दिया,
इनिशियल ब्रोंक्यूल, क्या बोल दिया? इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, क्या बोला? इनिशियल ब्रोंक्यूल। तो इसके भी पीछे वाले ये वाले जो है, ठीक है, मतलब उसी का जो इनिशियल वाला पार्ट है उसको इनिशियल ब्रोंक्यूल, जो टर्मिनल वाला पार्ट था इन ब्रोंक्यूल्स का उसको हमने क्या बोल दिया? उसको हमने बोल दिया टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। क्या बोल दिया? ये वाला पार्ट हो गया, क्या हो गया? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। क्या हो गया? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। फिर ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आगे जाकर के क्या बनाते हैं? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। क्या बनाते हैं? कैसे? बहुत सारे क्या बनाते हैं? इनको हमने बोल दिया क्या? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। क्या बोला? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। क्या बोला? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। सेम चीज वहां भी होगी। अब जब रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स बन गए, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स जो है आगे जाके क्या करते हैं? ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आगे जाके कनेक्टेड होते हैं किससे? बंच ऑफ एल्व्यूलाई। किससे? बंच ऑफ एल्व्यूलाई। इसको हम क्या बोलते हैं? एल्व्यूलर सेक। क्या बोलते हैं? एल्वियोलर सेक। और इस एल्वियोलर सेक में क्या क्या प्रेजेंट होता है? एक तो देखिए बंच ऑफ एल्वियोलाई है ना, तो यानी एल्वियोलस, एल्वियोलर डक्ट किसमें प्रेजेंट होंगी? एल्वियोलर सेक में, ठीक है। और ये जो मैंने बोला यहां पर, ये वाला, ये मेन साइट होता है कहाँ का? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैस यहाँ होता है। क्या बोलते हैं इसको? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बाकी वाला पार्ट क्या था? कंडक्टिंग जोन। देखिए एयर कहाँ से आ रही है? नोज से आपने इनहेल किया, ठीक है, लेरिंग से नीचे उतरी वो, ठीक है, लेरिंग से जैसे नीचे आएगी तो क्या हो गया? ये अपना लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, वहीं से अपन ने कंटिन्यू करा। ये ट्रेकिया है, बाइफरकेट हुआ एट द लेवल ऑफ T5, ठीक है, जिसको हमने बोला करीना, ठीक है, करीना, इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं? करीना। अभी क्या यहाँ पे सी शेप रिंग्स प्रेजेंट है। एक काय में डिवाइड हुआ? प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई में भी क्या प्रेजेंट होते हैं? सी शेप रिंग्स, जो काय की बनी होती है? कार्टिलेज की। काय की बनी होती है? कार्टिलेज की। फिर जब ये लंग्स में गए दोनों प्राइमरी ब्रोंकस, तो ये डिवाइड हो गए, प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइड हुए सेकेंडरी ब्रोंकस में। तो सेकेंडरी ब्रोंकस है ना, ये क्या होते हैं? हर एक लोब में जा रहे हैं, है ना, इधर 3 लोब है तो 3 ब्रोंकाई बनेंगे, इधर क्या बनेंगे? 2 लोब है तो 2 ब्रोंकाई बनेंगे, ठीक है, ब्रोंकाई प्लूरल वर्ड है ब्रोंकस का, ठीक है, तो यहाँ पे 2 लोब है, 2 ब्रोंकाई बने, है ना, और इधर 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई। फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई ने बनाया टर्शरी ब्रोंकाई। टर्शरी ब्रोंकाई के बाद क्या बनते हैं? इनिशियल, ठीक है, ये ब्रोंकाई क्या बनाता है? ब्रोंक्यूल्स बनाता है। क्या बनाता है? ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स का जो इनिशियल वाला पार्ट को हमने बोल दिया क्या? इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। और टर्मिनल वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। यहां तक सिर्फ एयर जो है अंदर आई है, अभी एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हुआ। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां से स्टार्ट होगा? यहां से स्टार्ट होगा, ये वाला जो अपन रीजन देख रहे हैं ना, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेकर के एल्वियोलर सेक तक, ये वाला रीजन, दैट इज कॉल्ड क्या? एक्सचेंज जोन, या यूं कहे रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी जोन, रेस्पिरेटरी जोन, ठीक है। और इससे ऊपर वाला जो भी था ये दैट इज कॉल्ड क्या? यहां से लेके यहां तक ये हो गया क्या? हमारा कंडक्टिंग जोन। क्या हो गया? ये कंडक्टिंग जोन, कंडक्टिंग, ठीक है। और रेस्पिरेटरी जोन ये वाला हो गया जहां पे क्या होता है? गैसेस का क्या हो रहा है? एक्सचेंज, ठीक है। इतना समझ में आया? अच्छा, ये सी शेप रिंग्स कहां तक होती है ये समझ लीजिए। ट्रेकिया में तो सी शेप रिंग्स होती है ना, कार्टिलेजियस रिंग्स होती है, और ये क्या करती है? स्पाजम ना हो, ट्रेकिया का कहीं स्पाजम ना हो जाए उसके लिए शी शेप रिंग्स प्रेजेंट होती है। कंप्लीट सर्कुलर नहीं होती, क्योंकि अगर कंप्लीट सर्कुलर होगी तो भी समस्या हो जाएगी। कैसे? क्योंकि मान लीजिए आप खाना खाते हैं तो इसके बगल में क्या होती है? यहाँ पे ईसोफेगस भी प्रेजेंट है। अब जब ईसोफेगस प्रेजेंट है, मान लीजिए आपने कुछ बड़ा बोलस, कुछ बड़ा खा लिया खाना में, तो ईसोफेगस को थोड़ी सी जगह चाहिए होती है ना, एक्सपांड करने के लिए। अब वो थोड़ी एक्सपांड होगी तो ये हल्का सा, कुछ हद तक क्या होता है, हल्का सा प्रेस हो सके, ताकि वहां से बोलस जो होगा चला जाए, स्टमक में चला जाए तुरंत, है ना, जब आप ज्यादा एकदम से कुछ बड़ा कुछ खा लिया, तो इसलिए क्या होता है? ये थोड़ा सा प्रेस भी हो जाता है किसको? ईसोफेगस को जगह देने के लिए, ठीक है। वो कब वो पता है? जब सी शेप रिंग्स है अगर कंप्लीट सर्कुलर होगी तो वो एकदम कैसा हो जाएगा?
ऐसा एकदम स्ट्रेच हो जाएगा वो, ठीक है, ऐसा कैसे ही रहेगा एकदम से एकदम सॉलिड पाइप हो जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या प्रेजेंट होती है, सी शेप्ड रिंग्स, कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं। तो ये ट्रेकिया में तो होती ही है, प्राइमरी ब्रोंकाई में भी होती है। फिर जैसे ही लंग्स में एंटर करती है तो यहाँ पे ना सी शेप्ड रिंग्स तो नहीं होती, लेकिन कार्टिलेजिनस प्लेट्स के फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट होता है। क्या होता है, प्लेट्स के फॉर्म में। तो कहाँ तक प्रेजेंट होती है, इस ये जो है ना टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक जो है कार्टिलेजिनस शीथ है ना, शीथ के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। इसके बाद जो इनिशियल ब्रोंक्यूल्स और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है, यहाँ पर आने के बाद कुछ हद तक इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में भी क्या होती है, ये कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, ठीक है, कुछ हद तक। इसके बाद जैसे ही टर्मिनल पार्ट आ गया ब्रोंक्यूल्स का, टर्मिनल पार्ट में बिल्कुल भी जो है कार्टिलेजिनस जो शीथ वगैरह प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। यहीं से वो डी जो है एक से डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है। कहाँ से, जैसे ही लंग्स में एंटर करी तो क्या होता है, कार्टिलेज शीथ स्टार्ट हो गई है ना। सी शेप रिंग्स तो बस बाहर ही रहती है, लंग्स के बाहर ही होगी क्या, सी शेप रिंग्स, ऐसे याद रख लो। लंग्स से बाहर ही क्या होगी, सी शेप रिंग्स, यानी कि प्राइमरी ब्रोंकाई में होगी। जैसे ही लंग्स में एंटर किया, कार्टिलेजिनस शीथ प्रेजेंट है। कहाँ तक है, तो कुछ हद तक मान लेते हैं हम इनिशियल ब्रोंकियल्स तक है। कहाँ तक है, इनिशियल ब्रोंकियल्स तक क्या प्रेजेंट होती है, कार्टिलेजिनस शीथ। उसके बाद जो है टर्मिनल ब्रोंकियल्स में बिल्कुल खत्म होती नहीं है, ठीक है। तरह समझ में आया। अब आगे कवर कर लेते हैं अपन, इसकी अपन देख लेते हैं ब्लड सप्लाई। क्या देख लेते हैं, ब्लड सप्लाई, ठीक है। ब्लड सप्लाई, अब देखिए ब्लड सप्लाई में क्या होता है, ब्लड सप्लाई जो है लंग्स में है ना, एक बहुत अच्छा पॉइंट है, लंग्स हैव ड्यूअल सर्कुलेशन। क्या होता है इसमें, ड्यूअल सर्कुलेशन। एक अपने लीवर में भी पढ़ा था, वहां पे भी क्या था, ड्यूअल सर्कुलेशन। वैसे कहाँ क्या में होता है, एक लंग्स में भी क्या होता है, ड्यूअल सर्कुलेशन। कैसे होता है, जो लंग्स है, मान देखिए, एक तो होता है इसमें दो तरह के सर्कुलेशन होते हैं। एक होता है, पहले वो बात कर लेते हैं, एक तो होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन। दूसरा होता है इसमें ब्रोंकियल सर्कुलेशन। क्या होता है, ब्रोंकियल सर्कुलेशन। क्लियर। अब कहाँ क्या होता है वो समझते हैं। पहले समझेंगे हम पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन समझेंगे, ठीक है। पल्मोनरी सर्कुलेशन हमें पता है, देखिए ये क्या है हमारा, ये हार्ट है, क्लियर। यहाँ पे ये क्या है, पल्मोनरी ट्रंक, जो आगे डिवाइड हो जाता है किसमें, एक तो होता है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, दूसरा होता है राइट पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या करती हैं, ये कहाँ लेके जा रही है, ये कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, जो कहाँ जा रहा है, ठीक है, लंग्स में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, लंग्स में जा रहा है, लंग्स छोड़, ठीक है, कहाँ जा रहा है, लंग्स में जा रहा है। अब जब ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी कहाँ जाएगी, लेफ्ट लंग, ठीक है, ये यहीं से जाएगी, ठीक है, ये थोड़ा लेना है, कहाँ से जा रही है, हाइलम वाले रीजन से, यहाँ से जाती है, ठीक है। और जो राइट वाली है वो कहाँ जाएगी, वो भी इस हाइलम से कहाँ एंटर करेगी, राइट लंग में। यहाँ क्या होगा उसका, ऑक्सीजन, यहाँ क्या होगा उसका ऑक्सीजनेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्या निकलती है, यहाँ से निकलती है, हर एक लंग में से क्या निकलती है, इसी हाइलम वाले पार्ट से निकलेगा, ठीक है। इसी हाइलम वाले पार्ट से क्या निकलती है, दो पल्मोनरी वेन, हर एक लंग से दो पल्मोनरी वेन निकलेगी, यहाँ से भी निकलेगी दो पल्मोनरी वेन। तो इस तरह यहाँ पे कितनी पल्मोनरी वेन आ जाती है, यहाँ पे आ जाती है चार, ठीक है। तो अब समझिए पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या हो रहा है, जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है, पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, तो क्या है हमारी पल्मोनरी आर्टरी, क्या है, पल्मोनरी
आर्टरी, और 4 हमारी क्या होती है, पल्मोनरी वेन्स होती है। क्या होती है, पल्मोनरी वेन्स, है ना। 2 पल्मोनरी आर्टरी गई और 4 पल्मोनरी वेन्स वहां से आएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, तो ये तो क्या होगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब बात कर लेते हैं ब्रोंकियल सर्कुलेशन। देखिए उसकी जरूरत क्यों पड़ी वो यहाँ पॉइंट कवर करते हैं। क्या हो रहा है, यहाँ डीऑक्सीनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से आया, हाँ, राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल से कहाँ चला गया, लंग्स में चला गया। वहां पर क्या हुआ, ऑक्सीजनेशन हो गया उसका, ठीक है। यहाँ डीऑक्सीनेटेड ब्लड वहां गया था, वो कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड, और वो वहां से वापस कहाँ आएगा, हार्ट में, और यहाँ से क्या चला जाएगा, पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाएगा। लेकिन इस लंग्स को भी तो जरूरत है कि लंग्स हमेशा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही लेता रहेगा क्या, इसकी भी तो नीड है, इसकी भी रिक्वायरमेंट है। तो नेचर ने क्या किया है, इसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ना, इसकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इसको एक और सर्कुलेशन प्रोवाइड करती है नेचर, वो है क्या, ब्रोंकियल सर्कुलेशन, ठीक है। ये सेकंड वाला क्या है, ब्रोंकियल सर्कुलेशन। अब ये क्या होता है, देखिए ब्रोंकाई इसी समझ में आ जाना है, ब्रोंकियल मतलब ये ब्रोंकस से समझ में आना चाहिए था। यहाँ पे क्या होता है, जो ब्रोंकाई होती है इसमें ना वेन्स होती है, एक तो क्या होती है, सुपरफिशियल वेन्स होती है। देखिए ये ब्रोंकाई है ना। अब इन ब्रोंकाई में क्या होती है, दो तरह की वेन्स, वेन्स को छोड़ो, पहले अपन आर्टरी की बात करेंगे, ब्लड सप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, ब्रोंकियल आर्टरी, क्या होती है, ब्रोंकियल आर्टरी। पहले तो ब्लड सप्लाई होगा ना। ब्रोंकियल आर्टरी क्या होती है, ब्रोंकियल आर्टरी बनती है, ये आपका हार्ट है, ठीक है। यहां से ये लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकल रहा है, एओर्टा, जो आगे फिर 3 में डिवाइड हो जाता है, राइट। एक तो क्या बनाता है, असेंडिंग, ये क्या बनाता है, एक तो असेंडिंग थोरेसिक एओर्टा, एक क्या बनाएगा, आर्क ऑफ एओर्टा, और एक क्या बनाता है, डिसेंडिंग एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा। ये वाला क्या हो गया, नीचे वाला ये डिसेंडिंग एओर्टा। इस डिसेंडिंग एओर्टा से ब्रांचेस निकलती है, ठीक है, और क्या बनाती है, ब्रोंकियल आर्टरी, ठीक है। ये वहीं से ओरिजिनेट होती है, कहां से होती है, प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ दी, लिख देता हूं पूरा, प्रोक्सिमल पार्ट, प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ थोरेसिक, डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा। कहां से होती है, डिसेंडिंग थोरेसिक, डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा, ठीक है। वहां से किसका ओरिजिनेशन होता है, वहां से क्या ओरिजिनेट होती है, ये क्या, ब्रोंकियल आर्टरी, ठीक है। अब समझ में आया कहां से आई ब्रोंकियल आर्टरी। अब ये क्या करती है, ये दो पार्ट होते हैं, इसमें दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक तो होती है राइट ब्रोंकियल आर्टरी, डेफिनेटली ये कहां जाएगी, राइट लंग को प्रोवाइड करेगी ब्लड सप्लाई, क्या किसको करेगी, राइट लंग को, ठीक है। एक होती है लेफ्ट ब्रोंकियल आर्टरी, क्या होती है, लेफ्ट ब्रोंकियल आर्टरी। ये क्या करती है, लेफ्ट लंग को सप्लाई करती है, ठीक है। तो सप्लाई तो हो गया। अब वहां से क्या निकलती है, ये जो मान लीजिए उसने यूज भी कर लिया, अब वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड भी होगा, है ना, जो ब्लड यहाँ इसमें गया है लंग्स में, अब उसको वापस कहाँ पहुंचाना है, उस लंग्स को वापस इसको पहुंचाना है कहाँ पे, वो जो लंग्स है, इन लंग्स को वापस क्या पहुंचाना पड़ेगा, उस ब्लड को, जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड है उसको वापस पहुंचाना पड़ेगा। तो क्या होती है, यहां से फिर निकलती है वेनस सिस्टम। देखिए यहां से है ना वेन्स प्रेजेंट होती है। अब वो वेन्स कैसी होती है, मान लीजिए जो डीप वेन्स है, ठीक है, एक तो क्या होती है डीप वेन्स, क्या होती है, डीप वेन्स, और एक होती है उसमें सुपरफिशियल वेन्स, क्या होती है, सुपरफिशियल वेन्स। सुपरफिशियल वेन्स का नाम बताऊं आपको, सुपरफिशियल नेम्स उनका नाम होता है, एक तो होता है एजाइगस वेन, एक होता है हेमी एजाइगस, और एक होता है अजाइगस, ठीक है। क्या होता है,
एक तो होता है हेमी एजाइगस, हेमी एजाइगस वेन, ठीक है। दूसरा होता है अजाइगस वेन, अजाइगस। अब क्या होता है, लंग्स को तो ब्लड मिल गया ऑक्सीजनेटेड, ने उसका यूज भी कर लिया उसके टिश्यूज ने, अब वो कैसा ब्लड हो गया, डीऑक्सीजनेटेड। तो जो सुपरफिशियल वेन्स होती हैं दो होती है, एक होती है सेमी, एक होती है हेमी अजाइगस, दूसरी होती है अजाइगस। तो हेमी अजाइगस वेन्स क्या करती है, अपना जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है किसको देती है, किसमें ड्रेन करती है, वो ड्रेन करती है इस अजाइगस वेन में। किसमें ड्रेन करती है, अजाइगस वेन्स में, ठीक है। फिर ये अजाइगस वेन्स किसमें ड्रेन करती है, अजाइगस वेन्स ड्रेन कर देती है सुपीरियर वेना केवा में। किसमें, सुपीरियर वेना केवा। और ये सुपीरियर वेना केवा कहां जाएगा, राइट एट्रियम में, ठीक है। ये सुपीरियर वेना केवा, समझ में आया। तो ये वेन, ठीक है, ब्लड तो चला गया, उसके बाद वेनस ड्रेनेज में क्या हुआ, सुपरफिशियल वेन्स तो क्या कर रही है, दो तरह की वेन्स हैं, है ना, एक तो होती है सुपरफिशियल, एक डीप। सुपरफिशियल क्या कर रही है, उसमें सुपरफिशियल में दो हो गई, एक तो होगी हेमी अजाइगस, एक होगी अजाइगस। हेमी अजाइगस वेन्स उस ब्लड को कहाँ डाल रही है, अजाइगस वेन्स में। ये अजाइगस वेन्स जो है आगे जाकर क्या करती है, सुपीरियर वेना केवा से मिल जाती है और ब्लड का चला जाता है राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। फिर यहां से राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ चला जाएगा, वापस से लंग्स के पास। किसके लिए, फॉर दी ऑक्सीजनेशन, है ना। किसके थ्रू जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा। ये तो आ गया समझ में। अब डीप वेन्स क्या कर रही है, डीप वेन्स क्या करती है, अच्छा ये पल्मोनरी आर्टरी लेके गई, यहां से फिर क्या निकलती है, पल्मोनरी वेन्स। क्या निकलती है, पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। देयर आर 4 इन नंबर, कितनी, 4। अब ये जो पल्मोनरी वेन्स है, इधर बनाते हैं, ये पल्मोनरी वेन्स आ रही है, ठीक है। ये पल्मोनरी वेन क्या करती है, ये कैसा ब्लड लेके जाएंगी, ऑक्सीजनेटेड। ये पल्मोनरी वेन के अंदर कौन सा ब्लड प्रेजेंट है, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। इसमें क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीप वेन्स क्या करती हैं, डीप वेन्स जो होती है, डीप वेन्स अपना जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है वो इसके अंदर ड्रेन कर देती, ठीक है। और फिर ये जो पल्मोनरी वेन्स है ये वापस कहाँ जाएंगी, कहाँ आ गई, लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट, वहां पर आता है ये ब्लड। तो इस बात से एक और बात हमें समझ में आई कि जितना ऑक्सीजनेशन ब्लड का हुआ है ना, पल्मोनरी आर्टरी जितना ब्लड यहाँ लेके आई और जितना उसका क्या हुआ, ऑक्सीजनेशन हुआ, उतना ही ऑक्सीजनेशन, उतना ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस हार्ट को नहीं मिलता। क्यों, क्योंकि जो द डीप वेन्स ऑफ द लंग्स, द डीप वेन्स ऑफ द लंग्स ड्रेन देयर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द पल्मोनरी वेन्स, ठीक है, जिसमें क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में इस डीप वेन्स का क्या जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो यहां पर जो ब्लड आया इन द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट, जो ब्लड आया वो कंप्लीटली ऑक्सीजनेटेड कहाँ रहा, ठीक है। कुछ हद तक उसमें क्या हो जाता है, इस लंग्स की वजह से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो भी यहाँ पर क्या होता है, एंटर करता है, ठीक है। और फिर ये पूरी बॉडी में यहाँ से सप्लाई होता है, ठीक है, एओर्टा से थ्रू। इतना समझ में आया। अब देख लेते हैं नर्व सप्लाई, क्या देख लेते हैं, नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई में क्या होता है, ठीक है। तो ब्रोंकियल सर्कुलेशन हमने कवर कर लिया, अब हम देख रहे हैं नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई, नर्व सप्लाई ऑफ द लंग। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक पॉइंट यही कवर कर दूं कि यहां पर क्या होते हैं, एफरेंट फाइबर्स, या यूं कहूं मैं सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है। क्या कहूं मैं, सेंसरी न्यूरॉन्स या सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व्स प्रेजेंट होती है। कितनी होती है, लगभग 80%। बाकी 20% क्या होते हैं, मोटर नर्व्स। क्या होते हैं,
मोटर नर्व्स कितने होते हैं? 20%। अब देखिए सेंसरी नर्व्स क्या होती है, मोटर नर्व्स क्या होती है? जो लंग्स से, जो भी लंग्स से कहाँ लेके जाएगी, जो भी सेंसेशन लंग्स से कहाँ लेके जाएगी, टुवर्ड्स दी सीएनएस। कहाँ जाएगी? सीएनएस। जो भी लंग्स से सेंसेशन कहाँ लेके जा रही है, सीएनएस तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, ठीक है, उनको हम बोलते हैं सेंसरी नर्व्स। और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहां से जो मैसेज लेकर के कहाँ आ रही है, लंग्स तक, वो कितनी होती है? 20% होती है। कितनी होती है? 20%। अब ये जो मोटर नर्व्स होती है, ये मोटर नर्व्स में भी ना दो टाइप के फाइबर्स होते हैं। एक बात यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि ये कैसे होते हैं। ये होते हैं ऑटोनोमिक नर्व फाइबर, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के होते हैं। किसके होते हैं? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के नर्व फाइबर्स है, ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। दो तरह के होते हैं, एक होता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। आपने देखा होगा कि जो देखिए सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? वॉलंटरी, है ना, तो जिसको आप अपने हिसाब से क्या होता है, जिसमें भी सोमेटिक नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, मान लीजिए मेरे हाथ में, इसको मैं अपनी इच्छा से, है ना, ऐसे मूव करा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? सोमेटिक नर्व फाइबर्स, ठीक है। लंग्स में क्या होते हैं? लंग्स में क्या नहीं प्रेजेंट होते हैं? सोमेटिक नर्व फाइबर्स, है ना। कभी आपने अपनी मर्जी से लंग्स को मूव करवाया? नहीं। हाँ, अपन कहते हैं कि अपन अपनी मर्जी से सांस ले सकते हैं, है ना, एकदम उसको रोक भी सकते हैं। वो होता है डायफ्राम की वजह से, क्योंकि डायफ्राम जो है उसमें प्रेजेंट होते हैं सोमेटिक नर्व फाइबर्स। और जब डायफ्राम, जब आप ब्रीदिंग कर रहे होते हो तो आप डायफ्राम की मसल्स को रेगुलेट कर सकते हो अपने हिसाब से। और जब आप कपालभाति करते हो तो आप उसमें एब्डोमिनल मसल्स को भी अपने हिसाब से रेगुलेट कर सकते हो, क्योंकि वहां पे भी कुछ हद तक क्या प्रेजेंट होते हैं? सोमेटिक नर्व फाइबर्स। और डायफ्राम में भी होते हैं, जिसकी वजह से जब डायफ्राम में आपने उसमें जब कॉन्ट्रैक्शन रिलेक्शन करते हैं तो थोड़ी सी कैविटी जो है, वो जो थोड़ी सी केज है, वो क्या होता है, उसका वॉल्यूम कम ज्यादा होता है। और थोड़े सी केज से ही क्या जुड़ा हुआ होता है? लंग्स का सुपरफिशियल लेयर, जिसको हम बोलते हैं पेराइटल लेयर। उसकी वजह से वो एक्सपांड करता है। अदरवाइज आप लंग्स को अपनी मर्जी से क्या नहीं कर सकते? एक्सपांड और श्रिंक नहीं कर सकते, ठीक है। वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ डायफ्राम की मसल्स की। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सोमेटिक नर्व फाइबर्स तो प्रेजेंट नहीं है लंग, ठीक है। और क्या है यहाँ पे? ऑटोनोमिक नर्व फाइबर्स क्या प्रेजेंट है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के फाइबर्स, है ना, ये जो मोटर नर्व्स है ये जो है। अब देखिए ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ना दो टाइप का होता है, एक तो होता है पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, दूसरा होता है सिंपैथेटिक। जब पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स मैसेज लेकर के आएंगे तो क्या होगा? मान लीजिए आप मान लीजिए आपने खाना वाना खाया और आप आराम से बैठे हैं, एकदम रेस्ट कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, ठीक है। उस समय जो है, जो आपका, अगर हम बात करें उस समय कौन से फाइबर्स वर्क कर रहे हैं यहाँ पे? पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स, क्योंकि उस समय क्या है, आपका जो ब्रोंकस को एक्स्ट्रा कोई वर्क तो करने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो यहाँ पे क्या होता है, ब्रोंकस जो होता है तो कैसा होता है आपका? कॉन्स्ट्रिक्ट। कैसा होता है? कॉन्स्ट्रिक्ट, ठीक है। लेकिन जब आप कोई हेवी वर्क कर रहे हैं या फाइट और फ्लाइट की कंडीशन है ना, आप किससे फाइट कर रहे हैं, आप रनिंग कर रहे हैं, आप जिम कर रहे हैं, उस समय क्या होता है, ये सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स जो है सीएनएस से वो मैसेज लेकर के आते हैं। और वो क्या करते हैं, जब आप जिम कर रहे हैं या आप फाइट कर रहे हैं तो आपको जरूरत किसकी पड़ेगी? ज्यादा से ज्यादा आपके अंदर जो है ऑक्सीजन अंदर जाए। तो वहां पर क्या होता है, अच्छा वो आप अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं करते, वही समझना चाह रहा हूँ। मान लीजिए आप रनिंग कर रहे हैं तो आप अपनी मर्जी से ऐसा करते हैं क्या? एक काम करते हैं, ब्रोंकस को थोड़ा सा मैं डायलेट कर लेता हूँ, अपनी मर्जी से नहीं होता। आप जब रनिंग करेंगे वो अपने आप हो जाएगा। कौन करता है? ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम करता है, ठीक है। जो क्या होता है, इसमें इनवॉल्यूंटरी नर्व फाइबर्स होते हैं। कैसा होता है? इनवॉल्यूंटरी, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो वही, अब मान लीजिए आप रनिंग कर रहे हैं, और जब रनिंग कर रहे हैं तो वहां पर आपको ज्यादा ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। ज्यादा ज्यादा क्या होता है, मतलब कंडक्शन ज्यादा ज्यादा होना चाहिए एयर का। उसके लिए क्या होता है, ब्रोंकस यहाँ पे क्या हो जाता है, डायलेट हो जाता है, ठीक है। कब होगा? जब आप रनिंग कर रहे हैं या आप फाइट कर रहे हैं, है ना, या फिर आप भाग रहे हैं, है ना, फाइट और फ्लाइट वाली कंडीशन में सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्रोंकस जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायलेट हो जाएगा, ठीक है। अगर आसान भाषा में समझें तो ऐसा हो जाता है कि नर्व सप्लाई में अगर हम देखें तो यहाँ पर सेंसरी नर्व्स होती हैं 80%, जो क्या करती हैं, लंग्स से मैसेज कहाँ लेके जा रही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
और 20% क्या होती है, मोटर नर्व्स, जो क्या करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज कहाँ लेकर आती है, लंग्स पर लेकर आती है। अब अगर हम बात करें तो ये तो क्या सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स, और मोटर नर्व्स की अगर हम बात करें, ये मोटर नर्व्स कौन सी होती है, तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की होती है। किसकी होती है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की होती है। ठीक है, जो आप ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या, जो आप अपने हिसाब से रेगुलेट नहीं कर सकते, ठीक है, इनवॉल्यूंटरी। अब क्या होता है, यानी कि ये इनवॉल्यूंटरी मसल्स को रेगुलेट करती है। ठीक है, ब्रोंकस को आप अपने हिसाब से कर सकते हैं क्या, लंग्स को आप अपने हिसाब से मूव करा सकते हैं, नहीं। ठीक है, तो जो इनवॉल्यूंटरी मसल्स है उनको कौन रेगुलेट कर रही होती है, ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम रेगुलेट कर रहा होता है। ठीक है, अब इसमें दो हो गए, एक तो हो गया पैरासिम्पैथेटिक, दूसरा था सिंपैथेटिक। जब आप आराम से खाना वाना खा करके आराम से बैठे हैं तो वो क्या कंडीशन होगी, उस समय ब्रोंकस को एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ब्रोंकस कॉन्स्ट्रिक्टेड है नॉर्मल पोजीशन पे, या मान लो नॉर्मल पोजीशन पे, वो नॉर्मल कह देते हैं। ठीक है, नॉर्मल जो होता है, ठीक है, नॉर्मल। और जब आप फाइट और फ्लाइट वाली कंडीशन में, तब क्या होगा, ब्रोंकस क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा। तो ये आप अपनी मर्जी से नहीं करते, ये कैसे हो जाता है, अपने आप हो जाता है। ठीक है, इट इज, तो इसलिए ये क्या हो गया। अब देखिए स्टार्टिंग से पूरा कवर करते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखे थे, लंग्स। लंग्स में हमने क्या देखा, देयर आर टू इन नंबर, थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, कोनिकल शेप में होते हैं। ठीक है, अगर कलर की देखें तो न्यू बॉर्न में कैसा होता है, पिंक कलर, और एडल्ट में कैसा होता है, ग्रे कलर का होता है। कैसा होता है, ग्रे कलर का। ठीक है, क्योंकि जब वो एनवायरनमेंट में आ जाता है तो एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो कार्बन मटेरियल्स जो बाहर प्रेजेंट है, वो जो पॉल्यूशन है वो अंदर चला जाता है लंग्स में, इसलिए वो ग्रे कलर के होते हैं। स्टार्टिंग में न्यू बॉर्न में पिंक कलर का होता है। और एक और पॉइंट यहाँ पे है कि ये जो लंग्स हैं, ये लंग्स जो है ना, इन पे कवरिंग होती है। ठीक है, इसको मैं ग्रीन से बना, क्या होती है, कवरिंग होती है। ठीक है, तो मेम्ब्रेन्स जो है इन लंग्स को कवर करके रखती है। जो इनर साइड होती है उसको हम बोलते हैं विसरल प्लूरा, क्या बोलते हैं, विसरल प्लूरा। और जो इसके आउटर साइड होती है उसको हम बोलते हैं पेराइटल प्लूरा, क्या बोलते हैं, पेराइटल प्लूरा। और इनके बीच में एक गैप दिख रहा है, इस गैप में प्रेजेंट होता है प्लूरल फ्लूइड। क्या प्रेजेंट होता है, प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो दो लेयर्स हैं जो इसको क्या करती है, कवर करके रखती है। और जो विसरल प्लूरा है वो लंग्स के कांटेक्ट में होती है, और जो पेराइटल प्लूरा है वो किसके कांटेक्ट में होती है, थोरेसिक केज के। इसलिए मैंने कहा था कि जब आप मान लीजिए कपालभाति कर रहे हैं तो डायफ्राम, जब आपने क्या किया, डायफ्राम क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है तो थोरेसिक केज भी क्या होता है उसके हिसाब से एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, एक्सपांड होता है और श्रिंक होता है, एक्सपांड होता है श्रिंक होता है। और उसी के साथ लंग्स भी हमारे एक्सपांड और श्रिंक हो रहे होते हैं। क्यों हो रहे होते हैं, क्योंकि जो पेराइटल लेयर है ना, जो पेराइटल लेयर है वो किसके कांटेक्ट में, उसके थोरेसिक केज के कांटेक्ट में। इसके आगे फिर हमने क्या देखा, तो लंग्स है, दो लोब होते हैं, अपर लोब, लोअर लोब। ठीक है, लोअर लोब कैसा होता है, लोअर लोब हमने देखा था डोम शेप्ड होता है। ठीक है, अच्छा इसमें बीच में यहाँ पे जो है फिर अपने डिफरेंशिएशन देखा था। ठीक है, राइट लंग कैसा होता है, राइट लंग कैसा होता है, एक तो ब्रॉड होता है, शॉर्ट होता है। लेफ्ट लंग कैसा होता है, नैरो और लॉन्गर होता है। वेट हमने दोनों के देख लिए। ठीक है, जो राइट लंग है वो हैवी होता है थोड़ा सा। ठीक है, 600 से 700 ग्राम, और यहाँ कितना होता है 500 टू 650। और इसके अलावा जो लिंगुलर लाइक स्ट्रक्चर है वो सिर्फ और सिर्फ किसमें प्रेजेंट होगा, लेफ्ट लंग में होगा। ठीक है, यहाँ पर कितने फिशर है, एक फिशर है किसमें, लेफ्ट लंग में, दो फिशर है किसमें, राइट लंग में। ठीक है, और इस फिशर की वजह से लेफ्ट लंग में सिर्फ दो लोब होते हैं, और जो राइट लंग है इसमें दो फिशर है, इसलिए यहाँ पे कितने हो जाते हैं, 3 लोब्स हो जाते हैं। फिर हमने आगे पॉइंट कवर किया था, यहाँ पे हमने क्या देखा था, बॉर्डर्स और सरफेसेस। तो सरफेसेस है, 3 सरफेसेस होती है दोनों की। ठीक है, कौन कौन सी, कोस्टल सरफेस, डायाफ्रेगमेटिक सरफेस, मीडियल सरफेस। इसके अलावा बॉर्डर्स कितनी हो जाएगी, एंटीरियर, पोस्टीरियर और इंफीरियर बॉर्डर, 3 बॉर्डर्स। फिर हमने क्या कवर किया, फिर हमने कवर किया यहाँ पर कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, अच्छा अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या हो जाएगा, लेरिंग्स के ऊपर वाला कितना हो जाएगा, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। लेरिंग्स के नीचे जितना भी होगा वो क्या हो जाएगा, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो लंग्स किसमें आ गए अपने, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, फिर हमने कंडक्टिंग पार्ट देखा। ठीक है, यहाँ पे हमने पूरा समझा। ओके, जो ट्रेकिया है वो करीना वाले लेवल पे, ठीक है, T5 लेवल पे, जिस एरिया को हम क्या कहते हैं करीना, वहां पे बाइफरकेट होगा प्राइमरी ब्रोंकाई में। फिर प्राइमरी ब्रोंकाई लंग्स में एंटर कर जाएंगे थ्रू दी हाइलम, है ना, मीडियल सरफेस है ना, मीडियल सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, हाइलम। वहां पे क्या कर जाएगा, एंटर कर जाएगा। और जब वो एंटर करेगा क्या बनाएगा, सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई को हमने नाम क्या दिया था, लोअर ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई आगे जाके क्या बनाएंगे, टर्शरी ब्रोंकाई। टर्शरी ब्रोंकाई को हमने नाम क्या दिया था, सेगमेंटल ब्रोंकाई। फिर टर्शरी ब्रोंकाई क्या करते हैं, ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ब्रोंक्यूल्स। इनिशियल ब्रोंक्यूल्स,
अच्छा, ब्रोंकियल का जो इनिशियल वाला पार्ट है वो इनिशियल ब्रोंकियल्स, उसके बाद जो टर्मिनल वाले पार्ट को हमने क्या नाम दिया, टर्मिनल ब्रोंकियल्स, ठीक है। वो आगे जाके क्या बनाते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स जो आगे किससे कनेक्टेड होते हैं, एल्वियोलर सेक से कनेक्ट होते हैं। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई दो तरह की होती है, एक तो होती है पल्मोनरी, दूसरी होती है ब्रोंकियल सर्कुलेशन, ठीक है। दोनों हमने अच्छे से कवर किए। इसके बाद एक फिर हमने देखा नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई में क्या देखा, 80% 20%। सेंसरी नर्व्स कितनी होती है 80%, मोटर नर्व्स कितनी होती है 20%। अब एक पॉइंट यहाँ पे कवर करता हूँ एट द टाइम ऑफ, अच्छा यहाँ पे ना इसमें अब थोड़ा सा अपन साइटोलॉजी और इसका हिस्टोलॉजी वाला पार्ट देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारे लंग्स होते हैं, इन लंग्स में क्या होता है, ये हमने देखा था यहाँ पे एल्वियोलाई है, मान लीजिए ये एल्वियोलर सेक है। क्या है ये, एल्वियोलर सेक। क्या है ये, एल्वियोलर, एल्वियोलर सेक है, ठीक है। अब एल्वियोलर सेक जो है ना, इनको, ये जो एल्वियोलाई, एक एल्वियोलाई बना लेता हूँ यहाँ पे, ये एक मेरा क्या, ये क्या हो गया, मान लीजिए एक एल्वियोलाई हो गया, ठीक है, एल्वियोलस। अब इसमें क्या होता है, कुछ सेल्स जो है ना इसको सराउंड करके रखते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स जिनको हम बोलते हैं नीमोसाइट्स। नीमोसाइट्स ये दो तरह के होते हैं, एक होता है टाइप 1, एक होता है टाइप 2। क्या होता है, टाइप 2। तो जो टाइप 1 है वो तो क्या करते हैं, इस एल्वियोलाई को क्या करते हैं, इसके आसपास ऐसे कवरिंग होती है, ठीक है, डायरेक्ट इसके कांटेक्ट में होते हैं एल्वियोलाई के। और जो टाइप 2 है, टाइप 2 थोड़े से क्या होते हैं, दूर होता है, ठीक है। ये क्या हो गया, टाइप 2, टाइप 2 नीमोसाइट, ठीक है। टाइप 1 नीमोसाइट्स क्या करते हैं, यहाँ पे मॉइस्चर मेंटेन रखने का काम करते हैं। यहाँ क्या प्रेजेंट होता है, मॉइस्चर। यहाँ क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है मॉइस्चर। क्या प्रेजेंट है, अभी इसको अपन ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे मॉइस्चर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, ये मॉइस्चर, ठीक है। यहाँ पे मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होती है, जो एयर आई है वो यहाँ तक आते आते तो उसका जो टेम्परेचर है एयर का वो 37 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और जब मॉइस्चर होगा तो आराम से क्या हो जाती है, यहाँ से उसका एक्सचेंज होना आसान हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिक्विड नहीं होता, ऐसा नहीं कि पूरा कंप्लीट लिक्विड है, ऐसा लिक्विड नहीं होता है ना। इसको मेंटेन करता है कौन, T1। क्योंकि हम भी जानते हैं जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं उनका कंडक्शन कब आसान होगा, एयर में या वाटर में। अगर वाटर में होता तो हम स्विमिंग पूल के अंदर भी सांस ले सकते, नहीं होता ना। तो एयर में क्या होता है, उसका कंडक्शन आसान होगा, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी जरूरी है, लेकिन लिक्विड नहीं होना चाहिए ज्यादा, यहाँ पे इस एल्वियोलाई के अंदर। तो ये कौन मेंटेन करता है, T1 निमोसाइट्स। कौन करते हैं, T1 निमोसाइट्स, ठीक है। और एक बार अगर T1 निमोसाइट्स खत्म हो गए, एक बार अगर ये T1 निमोसाइड यहाँ पे डेड हो गया, तो ये, अच्छा ये यहाँ पर ना T1 निमोसाइड वापस क्या होते हैं, रिपेयर नहीं हो सकते, ठीक है। एक बार ये खत्म, ये डेड तो फिर डेड। इनकी जगह फिर कौन लेता है, इनकी जगह लेते हैं ये T2 निमोसाइड्स। इनमें फिर डिफरेंशिएशन होता है, तो ये आगे जाकर के वापस क्या बन जाते हैं, T1 निमोसाइड, फिर ये इसकी जगह ले लेते हैं, ठीक है। ये सिलसिला चलता रहता है। T1 कभी भी क्या करते हैं, प्रोलिफरेट नहीं करते, T2 सेल्स करते हैं। कौन से करते हैं, ये टाइप 2 निमोसाइड, ठीक है। एट द टाइम ऑफ कोरोना क्या हुआ था, अच्छा T2 सेल्स जो होता है ना, जो टाइप 2 निमोसाइट्स है, ये सर्फेक्टेंट्स भी सिक्रीट करते हैं। क्या करते हैं, सर्फेक्टेंट्स, सर्फेक्टेंट्स। क्योंकि देखिए ये एल्वियोलाई जो है बबल लाइक स्ट्रक्चर है, या मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो ये तो क्या कर जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, वाटर की भी अपनी क्या होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। अब मॉइस्चर जो वाटर के मॉलिक्यूल से आपस में क्या होंगे, बाइंड करके इसको चिपका देंगे। तो ये क्या करते हैं, T2 सेल सर्फेक्टेंट सिक्रीट करते हैं। तो ये सर्फेक्टेंट क्या करता है, ये सर्फेक्टेंट, मान लीजिए सर्फेक्टेंट है, इट इज जस्ट लाइक अ सोप। क्या होता है, सोप। ये सर्फेक्टेंट क्या करता है, इस एल्वियोलाई की वॉल्स को चिपकने से रोकता है। क्योंकि अगर ये चिपक गई तो जो ऑक्सीजन है वो तो इसके अंदर एंटर नहीं कर पाएगी, और एंटर नहीं कर पाएगी तो वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं हो पाएगा। तो पेशेंट का चला जाएगा, जो ह्यूमन बीइंग है वो का चला जाएगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंस होता है निमोसाइट्स का, ठीक है। एक तो होता है टाइप 1, दूसरा तो टाइप 2। टाइप 1 क्या कर रहे हैं, ये मॉइस्चर वगैरह मेंटेन रखते हैं, और लेकिन ये ज्यादा लिक्विड इकट्ठा नहीं होने देते। क्या नहीं इकट्ठा होने देते, लिक्विड। क्योंकि ज्यादा लिक्विड अगर इकट्ठा हो गया तो भी क्या होगा, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो है वो उस वाटर में ट्रेवल ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सिर्फ यहाँ मॉइस्चर होना चाहिए, लेकिन एक्सेस या एक्यूमुलेशन ऑफ लिक्विड यहाँ पर नहीं होना चाहिए एल्वियोलाई में, ठीक है। अब
जब कोरोना के टाइम पे क्या हुआ था, ये जो कोरोना वायरस था इसने इस कोरोना वायरस ने अटैक किया था सीधे किस पे, टाइप 2। अब जब टाइप 2 नीमोसाइट्स खत्म होंगे, टाइप 1 नीमोसाइट्स तो वैसे ही डिस्ट्रॉय होंगे, अब जब टाइप 2 नीमोसाइट्स खत्म हो जाएंगे तो दो चीज होगी, एक तो टाइप 1 नीमोसाइट्स जो नए वाले हैं, जो नए न्यू टाइप 1 नीमोसाइट्स है वो नहीं बन पाएंगे, पहली चीज। तो इसके अंदर जो है एक्यूमुलेशन ऑफ लिक्विड होगा, क्या होगा, लिक्विड यहाँ पे एक्यूमुलेट होने लग जाएगा, क्योंकि T1 तो बन ही नहीं पाए, है ना, जो उसको मेंटेन कर रहे थे, पहली चीज। दूसरा, T2 जब खत्म हो जाएंगे तो सर्फेक्टेंट्स भी नहीं बन पाएंगे, सर्फेक्टेंट्स भी नहीं बनेंगे तो क्या होगा, जो एल्विलाई की वॉल्स है वो वैसे ही क्या कर जाएंगी, आपस में चिपक जाएंगी। दो चीज हो गई, कोरोना वायरस ने क्या किया, T2 सेल्स को खत्म किया, इसकी वजह से एक तो क्या होगा, यहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इकट्ठा हो गया, क्या हो जाता है यहाँ पे, एक्यूमुलेशन हो गया किसका, फ्लूइड काफी सारा इसमें क्या हो गया, इकट्ठा हो गया। और जब फ्लूइड इकट्ठा हो गया तो ऑक्सीजन जो है वो इसमें पास ही नहीं हो पाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन क्या हुआ, इसमें पास नहीं हुआ, पहली चीज ऑक्सीजन अंदर नहीं जा रहा। दूसरी चीज, सर्फेक्टेंट्स भी नहीं बनेंगे, जिसकी वजह से एल्विलाई जो है और क्या हो जाएगी, पिंक हो जाएगी, क्या हो गई, एल्विलाई क्या हो गई, ये जो एल्विलाई क्या हो गई, पिंक हो गई। इस वजह से जो कोरोना पेशेंट्स हैं उनमें क्या हो रहा था, एक तो उनके लंग्स में क्या भरा रहा था, पानी भरा रहा था, पहली चीज। दूसरा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इसलिए भी हो रहा था क्योंकि जो एल्विलाई की जो वाल्स है वो आपस में क्या हो गई, श्रिंक हो गई, ठीक है। तो आई होप ये वाला पॉइंट भी समझ में आएगा। ओके, सो थैंक यू।